हेलो स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है। लेट पी बी ए प्लेन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू जीरो कंटेनिंग द लाइन इफ द प्लेन पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस ए एंड बी इन द रेशियो के इज टू वन देन द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू। तो देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना है। एक प्लेन दे रखा है, ये प्लेन है। प्लेन का इक्वेशन क्या है? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू जीरो। और ये लाइन दे रखा है तो लाइन को थोड़ा सही कर लेते हैं। ये 1 माइनस एक्स है तो इसको ऐसे लिख देते हैं, एक्स माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू, क्योंकि अभी तक हमने x माइनस एक्स वन अपॉन डायरेक्शन रेशियो ये आ जाता था, तो y प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल टू जेड प्लस 2 अपॉन 3। प्लेन के इक्वेशन को इस फॉर्मेट में ले लिए हैं। अब ये स्ट्रेट लाइन जो है क्या कर रहा है, इस प्लेन पे लाइक कर रहा है, इस प्लेन पे कहीं भी ऐसे लाइक कर रहा है। और ये प्लेन ए बी एक जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, थर्ड स्ट्रेट लाइन, ठीक है, थर्ड स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं या यहां पे, इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है के इज टू 1 में। ऐसे मैंने दिखा दिया कि एक ये लाइन है, ठीक है, ऐसे दे देते हैं इसको। ए पॉइंट यहां है, ए पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है आपका -3 -6 1, और एक पॉइंट बी है, बी इसका कोऑर्डिनेट आपका है -3 -6 -1। इसको के इज टू 1 में डिवाइड कर रहा है, के इज टू 1। ठीक है, आपको ऐसे देखना है कि एक ये स्ट्रेट लाइन है और इस प्लेन ने ऐसे कट कर दिया, और इधर का पार्ट हो गया के, इधर का पार्ट हो गया 1। लेकिन प्लेन का ऐसा है इसलिए ये पोर्शन आपको नहीं दिखा है, इसको डॉट से आप ज्वाइन कर सकते हैं ये लाइन। ठीक है, ओके। तो ये लाइन कहां से पास कर रहा है? पहले ये जो ग्रीन वाला लाइन है, स्ट्रेट लाइन है जो कंटेनिंग द लाइन है, तो ये प्लेन ये लाइन कहां से पास कर रहा है? 1 -4 -2। तो इस कर्व, ये जो आपका स्ट्रेट लाइन है, इसका जो पॉइंट है ये पासिंग थ्रू 1 -4 1 -4 एंड -2, हैविंग डायरेक्शन रेशियो, इसका डायरेक्शन रेशियो कितना है? -1 to 3। इसका डायरेक्शन रेशियो -1 2 एंड 3, ये लाइन है आपका। ठीक है, तो ये 1 -4 -2 किस पे होगा? इस प्लेन पे भी होगा, क्योंकि ये लाइन इस प्लेन पे है, प्लेन जो है इस लाइन को कंटेन कर रहा है, तो ये पॉइंट जो होगा इसी प्लेन पे होगा। सिंस 1 -4 -2 लाइज ऑन प्लेन, तो प्लेन के इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो प्लेन के इक्वेशन में पुट कर दीजिए, दैट इंप्लाइज L इंटू 1, m का हो गया y का वैल्यू -4, तो प्लस m इंटू -4 प्लस n इंटू -2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका L -4m -2n इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बना। अब देखिए ये a और b जो है k इज टू 1 में डिवाइड कर रहा है, तो k इज टू 1 में अगर डिवाइड करेगा तो ये पॉइंट जो होगा, जो आपका हमने ऐसे जैसे बनाया था कि एक स्ट्रेट लाइन ये और ये ऐसे प्लेन, तो ये पॉइंट, ये जो प्लेन पे पॉइंट होगा, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? k इंटू -3, तो ये हो गया -3। ओके, ये आपका दोनों पॉइंट सेम रख दिए हैं, ये 2 4 3 है, ये पॉइंट आपका बी का पॉइंट है 2 4 -3। सो k इंटू 2, ये पॉइंट जो आपका, ये पॉइंट हम ले लेते हैं P, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट आ गया आपका 2k 2 इंटू के और 1 इंटू -3, तो 2k -3 अपॉन k +1
फिर k इंटू 4, सेक्शन फार्मूला लगा दिए हैं, 4k माइनस 6 अपॉन k प्लस 1 एंड k इंटू माइनस 3, तो माइनस 3k और फिर प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। सो ये पॉइंट P जो है सेक्शन फार्मूला का, वो भी किस पे होगा, प्लेन पे होगा। ऑल्सो P lies on प्लेन, तो प्लेन के इक्वेशन को अगेन सेटिस्फाई करेगा, तो ये हो जाएगा आपका L, और x का वैल्यू आपको रखना पड़ेगा यहाँ 2k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1। फिर सबको अगर जीरो कर देंगे, अच्छा चलिए यहाँ एक बार पुट कर देते हैं, फिर प्लस m इंटू वाई, तो ये हो गया आपका 4k माइनस 6 अपॉन k प्लस 1, और फिर प्लस n इंटू माइनस 3k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये k प्लस 1 एलसीएम लेके क्रॉस करेंगे तो 0 हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज l इंटू 2k माइनस 3 प्लस m इंटू 4k माइनस 6, और फिर ये आपका कैलकुलेशन माइनस 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब देखिए, अब लास्ट क्या है, आपको दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन और बनना चाहिए। तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन रेशियो दे रखा है -1 to 3, और इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो, इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि प्लेन का इक्वेशन क्या है, LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू 0। तो इस प्लेन का नॉर्मल का जो रेशियो ये होगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल ऐसे बनेगा इस प्लेन का, जिसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, LMN। तो LNM और ये डायरेक्शन रेशियो -1 to 3 बोथ आर परपेंडिकुलर, यानी माइनस डायरेक्शन रेशियो ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन, नॉर्मल ऑफ प्लेन, बोथ विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो कंडीशन लगा देंगे, क्या हो जाएगा, L इंटू -1, तो ये हो गया -L प्लस m इंटू 2, तो प्लस 2m L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। फिर यहाँ n इंटू 3, तो ये प्लस 3n इक्वल टू 0। ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट और थर्ड से हम LMN का वैल्यू निकालेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड में पुट कर देंगे, तो k का वैल्यू मिल जाएगा। अब थोड़ा सा इस ग्राफ को तो देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड दोनों को ऐड कर दीजिए, यहाँ L और -L कैंसिल हो जाएगा, -4m प्लस 2m, तो हो गया -2m, और फिर -2n प्लस 3n, तो ये हो गया आपका प्लस n इक्वल टू 0। तो इसका मीनिंग हो गया कि 2m इक्वल टू n, 2m इक्वल टू n। तो हम m को एज्यूम कर लेते हैं, लेट m इक्वल टू t, m इक्वल टू t, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2t। अब n 2t हो गया, अब इसमें पुट कर देते हैं, तो l का निकल जाएगा। तो फ्रॉम थर्ड से l इक्वल टू 2m प्लस 3n, दैट मीन्स 2t प्लस 3 इंटू 2t, n का वैल्यू 2t है, तो ये हो गया आपका 6 प्लस 2 8t हो गया, यानी L इक्वल टू 8t। अब ये दोनों का वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, ये सेकेंड इक्वेशन में, पुट कर दीजिए। फ्रॉम सेकेंड, L का वैल्यू है आपके पास 8 इंटू टी इंटू 2k माइनस 3 प्लस m का वैल्यू है आपके पास t इंटू 4k माइनस 6 प्लस n इंटू
यहाँ पे आपका था n इंटू कोऑर्डिनेट आपका बना था -3k, तो -3k और +1 ये होगा आपका, ये रफ हो गया है ये, लेकिन था यहाँ पे, तो ये इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू कितना है आपके पास 2t, तो यहाँ पुट कर देंगे 2t, ये पुट कर दिए 2t, तो t कॉमन लेके हटा देते हैं 0, दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा 16k -24 प्लस 4k -6 ये हो गया -6k और फिर हो गया +2 इक्वल टू 0, +2 इक्वल टू 0। तो 16 + 4 20 20 -6 14k और ये -24 -6 -30 + 2 -28, तो इस साइड ले लिए 28, सो k इक्वल टू 28/14, सो दैट मीन्स 2, सो k इक्वल टू 2। यहाँ पे जो आपका था यही था -3k +1, ठीक है। सो k का वैल्यू थर्ड ऑप्शन, k इक्वल टू 2, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, थैंक यू।